आज से 8वीं बोर्ड की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक एग्जाम परीक्षा में करीब 12,64,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। पहली बार रविवार को बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है। छात्रों की समस्याओं के निस्तारण के लिए नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। सभी केंद्रों पर है पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स पर व्यवस्था को पुख्ता रखा गया है। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें हम विद्यार्थियों की संख्या की, तो 12,64,000 विद्यार्थी हैं जो इस एग्जाम के लिए पंजीकृत हैं। तो चलिए अब आपको एग्जाम को लेकर क्या तैयारियां हैं सेंटर्स पर वो दिखाते हैं। जोधपुर से सहयोगी राजीव गौड़ का हम रुख करते हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की स्थिति है इस वक्त जोधपुर में, क्या तैयारियां हैं इस एग्जाम को लेकर और बच्चे कितने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से 8वीं बोर्ड की परीक्षा पहला पर्चा जब गणित का होता है, हमें अपने स्कूल के दिन याद आ गए हैं। उस वक्त भी हम गणित से बहुत घबराया करते थे, मगर अभी के जो बच्चे हैं वो गणित से घबराते नहीं हैं। जिस तरह की तैयारियां हैं उस पर तो बात करेंगे। देखिए कि जिस तरीके से विद्यार्थियों में उत्साह है, एक एक्साइटमेंट के बाद, देखिए कोरोना के 2 साल के बाद में अब जो परीक्षाएं यहाँ पर जिस तरह से आयोजित की जा रही है, देखिए कि जिस तरीके से तैयारियाँ यहाँ पर की गई है, बच्चों के चेहरे में उत्साह भी है, लेकिन कुछ बच्चों के चिंता की लकीर गणित का पर्चा है। तो नेचुरली बात है कि जब इस तरह के हालात होते हैं और जब बच्चे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तैयारी तो पूरी करके आई। खासतौर पर बात बेटियों की करें तो पूछ भी लेते हैं, क्या नाम आपका? लक्षिता। कैसी तैयारी आपकी? बहुत अच्छी। गणित से डर नहीं लगता? लगता तो है, पर तो भी तैयारी पूरी करी है। तो आप देख सकते हैं कि गणित से डर तो नहीं लगता है, लेकिन जिस तरीके से बेटियां तैयारियां करके, देखिए एक जो अधीक्षक से बात कर लेते हैं, सर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, हालांकि डिपार्टमेंट ने तैयारी की, किस तरह से बच्चों में उत्साह है? नहीं, बच्चों में शानदार उत्साह है। आज फर्स्ट है पेपर 8th क्लास का, और कोरोना के बाद जो है पहली बार बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और उन्होंने ऑनलाइन भी पढ़ा है और कुछ थोड़े काफ़ी महीनों से ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, और इस बार गवर्नमेंट के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। से बेहतर व्यवस्थाएं की गई है। लगातार जो बच्चों से एक और बात करते हैं, कैसी तैयारी है? आज गणित का पेपर है। अच्छी तैयारी करके आए हैं पूरी। अब तक ऑनलाइन पढ़ते थे, अब ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कैसे फर्क पड़ता है? फर्क तो है सर इसमें। आप देखिए कि आयुषी ये तस्वीरें काफ़ी खूबसूरत हैं, और ख़ास तौर पर जब जोधपुर में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता से लेकर तमाम जो शिक्षा अधिकारी है, जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन की बात करें, प्रिंसिपल साकला की बात करें या बलूराम कीचड़ की बात करें, वो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता किए हुए हैं। कोशिश करेंगे कि सहयोगी भवानी सिंह आपको गैलरी में देखिए ये तस्वीरें। अब लास्ट मोमेंट जो होता है कि फटाफट से बच्चों को उनके कक्षों के अंदर भेजा जाए, और कक्षों में भेजने के साथ में जिस तरीके से ये व्यवस्था यहाँ पर की गई हैं, उसके चलते आप देखिए कि बच्चे पूरे उत्साह के साथ, जुनून के साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं। और पहला पर्चा जब होता है, पहले दिन पहली परीक्षा और मुझे गणित की आ जाती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी जो चिंता और टेंशन जो है वो हो जाती है। लेकिन बेटियां वैसे भी पढ़ने में अव्वल रही है। आमतौर पर बेटियां पूरी तैयारी करके आती हैं। कोशिश करेंगे कि जो नौनिहाल हैं उनसे भी बात करें, जो सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ जो बच्चे हैं उनसे बात करें, कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने किस तरह की जो है वो तैयारी की है। और देखिए, जब परीक्षा को लेकर, चाहे परीक्षा 8वीं की हो, 10वीं की हो, 12वीं की हो, कोई भी परीक्षा हो, एक दूसरे से बात कर। बेटा, क्या नाम आपका? दिव्यांशु। तैयारी कैसी है? अच्छी है। तो गणित से डर नहीं लगता आपको? डर तो नहीं लगता, तैयारी अच्छी की तो डर कैसे लगेगा सर? तो देखिए, तैयारी अच्छी है तो गणित क्या करेगा, कोई क्या करेगा। देखिए तमाम जो व्यवस्थाएं सहयोगी भवानी सिंह आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कक्षा केंद्र के अंदर से। जिस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं मॉनिटरिंग को लेके शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने की है, कुछ ऐसे कक्ष भी बनाए गए हैं जहां से इसको पूरी तरह से परीक्षा को मॉनिटर किया जा रहा है। देखिए, बच्चे 2 साल के बाद में जिस तरीके से कोरोना के जो हालात रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है, और तमाम जो टीचर्स हैं उन्होंने भी पुख्ता व्यवस्थाएं की है। बिल्कुल, देखिए राजीव, कोरोना के मुश्किल हालातों के बाद हर चीज जो बेपटरी हो चली थी धीरे धीरे पटरी पर लौट आई है, और यही वजह है कि अब जब एग्जाम्स हो रहे हैं तो बच्चों में भी उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि आज संडे है, पर ऐसे में भी उत्साह बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी गुल मोहम्मद का रुख करते, कोटा से वो लगातार हमारे साथ बने हुए। गुल, आपसे जानकारी चाहेंगे कोटा की किस तरीके से तस्वीरें आ रही है, क्योंकि शैक्षणिक नगरी के तौर पर कोटा की पहचान है।
जी बिल्कुल आयुषी, कोटा में भी जो है आज से बोर्ड की 8वीं की बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। शिक्षा नगरी कोटा है वो उसमें अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतिहास में पहली बार जो है रविवार के दिन जो है परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही है। यानी कि पहला दिन ही जो है परीक्षा का वो उसको जो है रविवार पड़ा है। स्टूडेंट जो है क्लास जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो परीक्षा देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने कक्षा में पहुंचकर जो है वो अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। मैं जो परीक्षा केंद्र है उसकी तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए जो स्टूडेंट हैं वो अपना रोल नंबर चेक कर रहे हैं और रोल नंबर चेक करने के हिसाब से अपना जो है स्थान ग्रहण कर रहे हैं। जो टीचर हैं वो भी जो उनके सहयोग करने में लगे हुए हैं। कोटा में करीब 27,000 परीक्षार्थी जो हैं 8वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे और करीब जो है 138 केंद्र जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि पहली बार संडे को जो है परीक्षा हो रही है, क्या कहना है बेटा? सर हमारा तो यही कहना है कि संडे में पहली बार दे रहे हैं परीक्षा, इससे पहले हमने कभी नहीं दी थी। और तैयारी पूरी कर ली है आपने? हाँ जी। क्या आज पहला पेपर किसका है? मैथ्स का पेपर है सर। तो मैथ्स का पेपर पहला होने जा रहा है और जो स्टूडेंट हैं जो परीक्षार्थी हैं वो जो है अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये कोटा का जो टिप्टा क्षेत्र है, टिप्टा का राजकीय माध्यमिक विद्यालय है जहां पर परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे हैं और रोल नंबर के हिसाब से अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। जी आयुषी। बिल्कुल गुल, अगर मुमकिन हो पाए जो वहाँ पर टीचर्स मौजूद हैं उनके भी एक बार प्रतिक्रिया पहुँचा दीजिए कि क्या व्यवस्था स्कूल प्रशासन की ओर से की गई है इस पूरे एग्जाम को लेकर के और जिला प्रशासन की ओर से क्या दिशा निर्देश उन्हें मिले हैं। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा टीचर से बात कराने की जो यहाँ व्यवस्था देख रही हैं। मैडम यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है? आप किस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर संभाल रही हैं? क्या अभी रोल नंबर चेक किए जा रहे हैं? हाँ जी। जी, क्या कितने जो स्टूडेंट अपने यहाँ पर हैं इस परीक्षा केंद्र पे? परीक्षा केंद्र पर मुझे ध्यान नहीं ठीक से, पर 188 बताते समथिंग। तो नकल को रोकने के लिए भी पूरे ध्यान रहेगा यहाँ पर? हाँ रहेगा। तो अभी क्या रोल नंबर अंकित किए जा रहे हैं, क्या मतलब? जी मिट गए हैं कुछ, जो उनको दोबारा कर रहे हैं, कुछ मिटा दिए गए हैं बच्चों द्वारा। तो कौन सी जगह है ये यहाँ पर? किस गर्ल्स और बॉयज दोनों ही परीक्षा? हाँ दोनों ही। तो गर्ल्स और बॉयज दोनों ही परीक्षार्थी यहाँ पर मौजूद हैं। और बच्चे अभी तक अपनी सीट पर नहीं नजर आ रहे, आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कोई इंस्ट्रक्शंस इनको नहीं दिए गए हैं कि एग्जाम को लेकर थोड़ा सा माहौल डिसिप्लिन्ड हो? जी देखिए, 8वीं की बोर्ड की परीक्षा है और पहली बार जो है बच्चे यहाँ पर परीक्षा देने पहुँचे हैं। उनका आज पहला ही पेपर है और जो स्टूडेंट हैं वो जब बाल उम्र के हैं तो कहीं ना कहीं जो है उनमें उत्साह है। और अभी जो है परीक्षा का समय शुरू नहीं हुआ है, 10:30 बजे से ये परीक्षा शुरू होगी। उससे पहले जो है अपना स्थान ग्रहण करने के लिए रोल नंबर के हिसाब से वो अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। जी आयुषी। यानी कि मान के चले कि थोड़ी देर में सबको सेटल कर दिया जाएगा, सबको अपनी अपनी सीट तक बैठा दिया जाएगा और माहौल भी एक बार डिसिप्लिन यहाँ पर रहेगा। बिल्कुल, टीचर से बात कर लेते हैं। मैडम, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है, स्टूडेंट अपने आपस में बात कर रहे हैं। अभी परीक्षा समय शुरू नहीं हुआ, बच्चे आ रहे हैं। जी हाँ बैठेंगे अब अपनी जगह पे। जी। तो टीचर का भी यही कहना है कि परीक्षा जैसे ही शुरुआत होगी तो पूरी स्थिति बढ़ती जाएगी और यहाँ पर जो है बच्चों को पूरी तरीके से जो है बोर्ड की जो परीक्षाएं आयोजित होती है उस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को नजर आएगा। चलिए गुल, आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी राजीव का रुख करते। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर जहां पर जिस सेंटर पर आप मौजूद हैं, जब बच्चे एंट्री कर रहे हैं किस तरीके के डायरेक्शंस उन्हें दिए जा रहे हैं, उनकी सीट तक पहुंचने तक किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर रखी हुई है?
देखिए जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा के अंदर जूते बाहर खुलवाए गए, शेख वरण सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बच्चों के जूते तक खुलवाए गए हैं। मासूम से बच्चे हैं, 8वीं में हैं, क्या नकल करेंगे, लेकिन व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए, इसको लेकर के प्रशासन ने उड़न दस्ते गठित किए हैं। जूते भी बाहर खुले गए। जरा एक शिक्षक से पूछ भी लेते हैं, इस बार जूते खुलवाए गए हैं, कोई खास वजह? खास वजह हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, उस हिसाब से हम करते हैं। तो आप देखिए कि लेकिन बच्चों का उत्साह दिखाते हैं। गणित का पेपर है और गणित के पेपर के बीच में बच्चों का जो उत्साह है वो देखने लायक है। हालांकि जब गणित की परीक्षा होती है तो बड़ी टफ होती है। बच्चों से बात करें, क्या आज गणित की परीक्षा कैसी तैयारी? अच्छी तैयारी। देखिए कि बेटियों के तो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। क्या कैसी तैयारी आपकी? बहुत अच्छी तैयारी की है। कहते हैं मैथ्स का पेपर बहुत टफ होता है। नहीं, इतना नहीं होता। आप अच्छे से पढ़ोगे आपको सब आ जाएगा। तो आप देखिए कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। लेकिन बेटे से पूछ, बेटा कैसी तैयारी आज आपकी? अच्छी है। कैसी? गणित का पेपर भारी होता है? नहीं। तो देखिए कि अब नए पीढ़ी के बच्चे हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, ध्यान भी देते हैं। सबको पता है कि अब जीवन में, क्योंकि 8th 9th की ऐसी परीक्षाएं होती हैं खास तौर पर जब अपना भविष्य तय करने के लिए वो रास्ता होता है। लेकिन चूंकि इस वक्त अगर बात करें जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं और वहाँ पे जो संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा के अलावा जोधपुर की जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता है, वो लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जी आयुष। बिल्कुल, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे राजीव कि जो व्यवस्थाएं वहां पर बनाई गई है, वो तो एक सेंटर की बात आपने बता दी, ऐसे जोधपुर में कुल कितने सेंटर्स बनाए गए हैं? और अगर हम विस्तृत गाइडलाइन की बात करें तो क्या गाइडलाइन सभी स्कूल प्रशासन को दी गई है? और कंट्रोल रूम के बारे में भी एक बार जानकारी आप दीजिए। देखिए जिस तरीके से जो जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन प्रेम सिंह सांकला से लेकर के जो प्रमुख शिक्षा अधिकारी हैं बलराम कीचड़, उनकी देखरेख के अंदर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद की, कंट्रोल रूम बनाया गया है, उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। और जितने भी जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स पर तमाम इस तरह की, एक तो कोरोना है, कोरोना के चलते किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो इसलिए सैनिटाइजर है, बिना मास्क की एंट्री नहीं दी गई है और तमाम जो व्यवस्थाएं चौक चौबंद की गई है। उसके अलावा पेयजल की पूरी व्यवस्था, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, तो ऐसे में तमाम जो शिक्षक हैं उनको भी विशेष रूप से कहा गया है कि बच्चों पर विशेष रूप से फोकस रखें। और देखिए कि राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, या वैसे भी पूरी तरह से अधिकारी मुस्तैद उस लिहाज से रहते हैं कि कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते भी है कि हर गलती कीमत मांगती है और ऐसे में पूरी कोशिश रहती है कि तमाम जो परीक्षाएं, जिससे पहले जितनी परीक्षाएं बेहतर हुई हैं, इस बार की परीक्षाएं हैं वो बेहतर से बेहतर हों, विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो जोधपुर के जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर मुकम्मल की गई है। जी बिल्कुल राजीव, तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है और कोशिश और कवायद भी यही है कि जो कंट्रोल रूम का गठन किया गया है उसके माध्यम से छात्रों को किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना ना करने पड़े और साथ ही ये परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, क्योंकि एक तो लंबा अरसा और उसके बाद एग्जाम और बोर्ड एग्जाम, तो ऐसे में जरूरी है कि एक अच्छे माहौल में सभी स्टूडेंट्स एग्जाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और प्रतिक्रियाएं पहुंचाने के लिए। तो वही गुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।